नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आपने अक्सर सुना होगा, मोहब्बत में कोई हद कोई सरहद नहीं होती। जी हां, पबजी पर हुए प्यार की खातिर पाकिस्तान छोड़कर सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आ गई। फिर सीमा और उसके प्रेमी सचिन की गिरफ्तारी हुई। हालांकि कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन अभी भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। वहीं पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी इन दिनों खूब चर्चा में बनी हुई है। कई लोग इस प्रेमी जोड़े का समर्थन कर रहे हैं, तो कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर अपने प्यार के लिए भारत बेशक आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं सीमा के इस तरह पाकिस्तान से भागकर भारत आने पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सीमा हैदर क्यों पाकिस्तान से भागकर भारत आई है? देखिए, इसके पीछे की वजह तो धीरे धीरे खुलकर सामने आएगी, लेकिन ये जो कहा जाता है साहित्य में कि सरहद, मोहब्बत की कोई सरहद, प्यार की कोई सरहद, सीमा नहीं होती, ये साहित्य की अपनी सीमाएं हैं। साहित्य को भी सीमा के दायरे में रखा जाता है कि जो बड़ी बड़ी बातें लैला मजनू सीरी फरहाद और ये लोगों को जो उभार उभार के बताया गया है साहित्य के अंदर, उसकी सीमा यही है कि उसमें कभी भी सच्चाई नहीं बताई जाती है। साहित्यिक ग्रंथों में, किताबों में, लव स्टोरी में यह नहीं कहा जाता है कि मजनू इतने दिनों तक भटकता रहा तो आखिरकार उसकी जिंदगी का मकसद क्या लैला के साथ शादी करना ही था या उसी के साथ जीवन बिताना था? क्या एक सामान्य व्यक्ति अपना जीवन पूरी तरीके से भटकते हुए प्यार के लिए कुर्बान कर सकता है? उसके जिंदगी की अपनी उम्मीदें हैं, दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, समाज है, देश है। इन सब के साथ सामंजस्य बिठा के चलना पड़ता है। और जहां तक सीमा हैदर की बात है, सीमा हैदर ने इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया है। वो दुबई के रास्ते नेपाल गई, नेपाल से गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल होती है और यहां पर इन दोनों ने सरकार को इंफॉर्मेशन, पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि वो इलीगल तरीके से सीमा पार की है। अभी एक ब्रिटेन में कानून आया और उस कानून पर बहुत बवाल हुआ कि अगर कोई भी इलीगल तरीके से सीमा पार करके आता है तो उसको जेल नहीं डाला जाएगा। कोर्ट की ऑथोरिटी उसमें है ही नहीं, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जमानत और बेल और इन बातों पर, सजा पर कोई चर्चा नहीं होगी। तुम अगर इलीगल तरीके से मेरे सीमा में आए हो तो तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, सीधे उस देश की सरकार से बातचीत की जाएगी और तुम्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि तुम्हें अपने देश में भेज दिया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान अभी भी क्यों नहीं जाग रहा है, जबकि करोड़ों शरणार्थी बांग्लादेश के आजादी के संग्राम के बाद हिंदुस्तान में आ गए और कई ऐसे दूसरे देश हैं जहां के रिफ्यूजी हिंदुस्तान में आए, जैसे रोहिंग्याओं की बात है, वो भी यहां पर आया और उसके बाद सालों तक भारत के ऊपर बोझ बना हुआ है। हिंदुस्तान एक बड़ी आबादी वाला देश है, जनसंख्या यहां इतनी है कि अपने लोगों के लिए रोजगार, संसाधन, जीविका उपलब्ध कराना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में हम दूसरे को जो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करके हमारे देश के अंदर आता है, उसको कोर्ट में भेजा जाएगा, उसकी जमानत होगी और जमानत के बाद इस बात की चर्चा हो रही है कि वो अपने प्रेमी के साथ 4 बच्चों के साथ यहां पर, यानी कि 5 लोगों का परिवार पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया और वो हिंदुस्तान में उसके साथ रहे और शादी करके भारत की, हिंदुस्तान की नागरिकता ले ले। यह सवाल चर्चा का है ही नहीं, यह तो सीधे सरकार की बात है। सरकार को जब भी सीमा हैदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद सीधे पाकिस्तानी एम्बेसी से बात करनी चाहिए और सीधे पाकिस्तान की सरकार से बात करनी चाहिए थी और इसके पूरे परिवार समेत पहले इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दो, उसके बाद चर्चा करो कि उसका क्या होगा अगर वो हिंदुस्तानी लड़के के साथ प्रेम करता है, दोनों की शादी होनी है, तो
सारे कानूनी तरीके अपनाए जाएंगे, वो हिंदुस्तान के उस एम्बेसी में जाकर पाकिस्तान में वीजा के लिए अप्लाई करे और उसके बाद कानूनी तरीके से यहां आए। सरकार जो अपने कानूनी तरीके हैं उसका इस्तेमाल करके उसको शादी की मंजूरी देगी। उससे पहले सीमा हैदर का पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, उसके सारे जितने भी उसने बयान दिए हैं उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि पाकिस्तान की वो महिला हिंदुस्तान में रहने के लायक है कि नहीं। क्योंकि पाकिस्तान और चीन ये दो जो मुल्क हैं हमारे पड़ोस में, वो दोनों को ही हिंदुस्तान ने दुश्मन राष्ट्र, इनेमी कंट्री घोषित करके रखा है। दोनों ने भारत के ऊपर हमले किए हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा 48 में युद्ध हुआ, उसके बाद 65 में युद्ध हुआ, 71 में युद्ध हुआ, फिर कारगिल में भी उसने आक्रमण किया और उसके बाद जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के साथ चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान हमारे यहां आतंकियों को भेजता है, जबरदस्ती आईएसआई के एजेंट यहां रहते हैं। पाकिस्तान ने मानकर चला है कि हिंदुस्तान में तोड़ने के लिए, हिंदुस्तान में आतंकी हमला करने के लिए हमें लोग नहीं भेजना है, हथियार और पैसा भेजना है। तो सर कहीं सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस तो नहीं, क्योंकि उनके पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। कई मोबाइल फोन, कई पासपोर्ट, ये सारे मिले हैं और इसकी चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार आईएसआई ने तो इसे नहीं भेजा। अब इसकी रिपोर्ट तो पुलिस जांच करेगी, एजेंसियां जांच करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि हम किसी भी दूसरे देश से आए हुए और उसमें भी दुश्मन देश, जहां पर एक एक पाकिस्तानी नागरिक के ऊपर शक किया जाता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ वो अपने मन में कितना जहर भरे हुए हैं। वो सारे जो बार बार ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारों के बीच विभेद है, वहां की सेना हमला करती है, तो क्या पाकिस्तान जो आतंकी भेजता है वो सारे उसके सैनिक होते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर जिहादी कैंप जो चल रहा है वो पाकिस्तान के सामान्य लोग नहीं जा रहे हैं? जो इतने पाकिस्तानी आतंकी यहां पकड़ा गया, सामान्य परिवारों के, सामान्य पृष्ठभूमि के लोग, उसको किस स्तर पर माइंड वॉश करके हिंदुस्तान भेजा गया आतंकी हमला करने के लिए? तो हम किस आधार पर सीमा हैदर को क्लीन चिट दे दे कि एक प्रेम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के प्रेम में पागल हैं, 10-12 लाख रुपए की प्लॉट बेच दी है और वो कैसे कैसे कठिन दौर से गुजरते हुए यहां आई है। जब राष्ट्र का सवाल हो तो आदमी को रूढ़ होना चाहिए। जब संस्था चलाने की बात होती है तो व्यक्ति को पसंद नापसंद नहीं देखना चाहिए, व्यक्ति को नियम कानून कायदे को देखना पड़ता है। बात यही है कि अगर सरकार यहां पर है, हिंदुस्तान की सीमाएं निर्धारित कर दी गई है, जब पूरी दुनिया में सीमाएं निर्धारित है और उन सीमाओं के बीच हमारे अपने कानून चलते हैं, तो फिर देश के लिए सामान्य भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती है। अगर देश में ये भावनाएं आने लगे तो फिर हर सैनिक जो बॉर्डर पर जाकर युद्ध लड़ रहा है वो सोचेगा कि हम जिस पर गोली चला रहे हैं उससे हमारी पर्सनल क्या दुश्मनी है, कौन है ये व्यक्ति जिसको हम गोली मार रहे हैं, ये भी अपने देश के लिए ऐसे ही लड़ने के लिए आ गया, वो भी पेमेंट लेता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं सोचता है, वो सिर्फ यही सोचता है कि ये लोग हमारे देश के ऊपर हमला कर रहे हैं तो ये हमारा दुश्मन है, पर्सनली इससे हमारा कैसा भी संबंध हो। कई बार ऐसा होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ, जब 1948 में युद्ध हो रहा था तो कई ऐसे अधिकारी थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में साथ में लड़े थे, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान एक था और उस समय जो सैन्य अधिकारी पाकिस्तान बाद में गए वो एक ही साथ काम कर रहे थे। हिंदुस्तान के बाहर जाकर सारे अधिकारी एक साथ मिलते थे, सैनिक भी एक साथ मिलते थे, लेकिन 1948 में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो एक सैन्य अधिकारी ऑफिसर उधर और एक ऑफिसर इधर, जो दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक काम किया है, एक दूसरे का दोस्त है, लेकिन उस समय एक दूसरे के खून के प्यासा है, क्योंकि राष्ट्र भावनाओं का बलिदान मांगता है। और यही सीमा हैदर के साथ है कि इसको तो तुरंत ही डिपोर्ट करना चाहिए। मीडिया में इतनी चर्चा करके उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाओ, वरना ऐसा हो सकता है कि यही सीमा हैदर कभी मानव बम बन के
पार्लियामेंट पे अटैक करे, माना बम बन के यही नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली किसी जगह पर बम धमाके करते हुए नजर आए और उस समय पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह कानून आनी चाहिए जो ब्रिटिश सरकार ने इस बीच लाया। ब्रिटिश सरकार ने जो काम किया है कि यहां पर कोई भी लीगल तरीके से आएगा तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं, सीधे उसको गिरफ्तार करो, उस देश की सरकार से बात करो और उसको डिपोर्ट करो। अगर कांग्रेस ने यह काम किया होता तो आज जो लाख में थे आज करोड़ में जो बांग्लादेशी शरणार्थी हो गए हैं, असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक और वहां से चलते हुए आज सारे बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए नजर आते हैं, कूड़ा बीनते हुए और इधर उधर छोटे छोटे झुग्गियों में बसे हुए। उन लोगों को आज हिंदुस्तान में नहीं बांग्लादेश में भेजा गया होता। उस समय हमने शरणार्थियों के साथ जो सामान्य व्यवहार किए, ये शरणार्थी आज भारत के नागरिक बन रहे हैं। तो देश के लिए यह करना पड़ेगा और सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए। जो पहले डिटेंशन कैंप की बात कर रही थी कि आसाम में, पश्चिम बंगाल में डिटेंशन कैंप होगा, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि जो म्यांमार से शरणार्थी आया उसको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना दिन रखा जाए, उसके बाद उसको भेज दिया जाए। यह सामान्य व्यवहार है। अगर किसी के घर में, हमारे आपके घर में कोई गेस्ट आता है और वो कुछ समय के बाद कहता है अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हमें बाहर जाने में खतरा है, अगर हम बाहर निकले तो हम जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं है, तो क्या अपने घर में उस व्यक्ति को, उस जो गेस्ट है, तुम्हारा जो अतिथि है, उस अतिथि को परमानेंट मेंबर अपने परिवार का बना लोगे? अपने घर से निकालने में 2 मिनट के अंदर तुम्हारी सारी भावनाएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि लगेगा कि ये मेरे घर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जब देश की बात आती है तो भावनाएं काम करने लगती है। हिंदू मुसलमान हो गया है कि सीमा हैदरी हिंदू बन गई है। अब हिंदू बन जाने से हमारे देश का बोझ कम हो जाएगा। ये जब सीमाओं की बात होती है तो इस आधार पर नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के 5 लोग जो मुसलमान थे हिंदुस्तान आके हिंदू बन गए तो इसका मतलब है कि उसे पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी मानकर यहीं पर रख लिया जाए। यह धर्म परिवर्तन सामान्य स्थिति में कुछ समय के भावनाओं का हो सकता है। कल होके यही सीमा हैदरी फिर से मुसलमान बन जाए, इस पर कोई विश्वास नहीं हो सकता। या जो मुसलमान है वो आज कल हिंदू बन जाए, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन राष्ट्र के प्रति जो समर्पण और राष्ट्र के प्रति जो भावना है उसका ख्याल रखना चाहिए। और सीमा हैदरी अभी तो यही मानकर चलना चाहिए कि ये आईएसआई का भेजा हुआ एजेंट है और इसको तत्काल डिपोर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। वहीं इस पूरे मामले में सीमा हैदरी का कहना है कि वो सचिन के लिए भारत आई है ताकि ताउम्र उसके साथ रह सके। लेकिन फिर भी कई ऐसे सवाल जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं। अब सवाल उठना भी लाजमी है। कोई पाकिस्तानी अचानक हमारे देश में आ जाए और रहने लगे तो शक तो होता है। बहरहाल देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। क्या भारत सरकार उसे वापस पाकिस्तान भेजेगी या यहीं भारत में रहने की इजाजत देगी? वैसे आपको क्या लगता है, सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए या फिर उसे अपने प्यार सचिन के साथ ही रहने दिया जाए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।